एल्युमिनियम एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी अगर कम है तो H माइनस जल्दी मिलेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, बट दैट इज नॉट द केस फॉर सोडियम बोरोहाइड्राइड. So we have done up to this part जहाँ पे we were discussing about the general reactions of the alcohol, और इसमें हम लोगों ने रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड देखा था, या फिर हैलाइड कंटेनिंग सॉल्ट्स. ओके, सो वी हैव डन अप टू दिस पार्ट जहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था, फिर देन वी मूव अप टू the reaction with phosphorus trihalide. Okay, so we have to start with from this point. और इस point पे अगर हम लोग बात करें कि if we are using PX3 for example PBr3 या फिर PCl3, तो इसमें क्या होगा. So if we have 2 degree or 1 degree alcohol, then PX3 where X is either bromine or iodine, क्लोरीन ये रिएक्शन अपेरेंटली नहीं देता है, लेकिन वो मोस्टली हम लोग थ्योरेटिकली अगर जाते हैं तो फिर PCl3 के साथ अगर दे दिया रिएक्शन में तो वी वुड राइट द आंसर. ठीक है, नॉर्मली जो है वो आपका डार्जन्स प्रोसेस से हम लोग करवाते हैं अगर क्लोरीनेशन करवाना होता है तो, या फिर SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine जो है आपको हेल्प कर सकता है. बट इफ़ यू वांट कि ब्रोमीन या फिर आयोडीन लगे तो देन वी आर गोइंग टू यूज PX3, और अदरवाइज वी कैन ऑल्सो यूज रेड फॉस्फोरस एंड Br2 या फिर रेड फॉस्फोरस या I2. ठीक है, सो इसमें जो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल है वो रिएक्शन शो करता है बाया SN2 मैकेनिज्म. ओके, सो एवरी प्रॉपर्टी ऑफ द SN2 मैकेनिज्म विल बी एप्लीकेबल. और अगर हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री के डिस्कशन के बारे में बात करेंगे तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री विल चेंज इन द प्रोडक्ट. ओके, सो ROH विल गिव अस RX गिवन द फैक्ट कि अगर हम PBr3 यूज कर रहे हैं तो वी विल गेट RBr, और PI3 यूज कर रहे हैं तो वी विल गेट RI. ओके, सो इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूसेस 1 mole of require 1 mole of PX3. ठीक है, so it will produce 3 moles of alkyl halide also, और at the end ये जो है वो H3PO3 में convert हो जाएगा. ठीक है, so the mechanism which follows is कि first of all oxygen का जो lone pair है, that lone pair will be donated to the vacant orbital of the phosphorus belonging from the third period. इसके पास vacant d orbitals हैं, राइट. सो इनके वेकेंट और डी ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे आएंगे Br माइनस विल लीव, एंड आफ्टर दैट Br माइनस इज गोइंग टू अटैक फ्रॉम द बैक साइड फ्रॉम वेयर OPBr2 इज कनेक्टेड, राइट. सो ये आपका ब्रोमीन अटैक करेगा एंड देन PBr2 जो है आपका वो लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा. सो इट विल फॉर्म PBr2O माइनस. ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन लग गया है, राइट. तो इनिशियली अगर हम लोग देखें कि कोई कार्बोकेटायन तो जनरेट हुआ नहीं है, सो देयरफॉर देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट. ओके, सिमिलरली अगर हम लोग सीक्वेंशियल रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोमीन देखें तो वो आपका PBr3 से हो रहा है, ये फिर से यूज हो सकता है, दैट इज व्हाट इट मींस. ओके, सो PBr2O माइनस कैन बी यूज्ड वंस अगेन. ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऑफ द रिएक्टेंट और द अल्कोहल 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल. ओके, सो फॉर सिमिलर रिएक्शंस एज आई सेड, जैसे हम लोग TSCl यूज कर सकते हैं, TS इज टोसाइल, और pyridine की प्रेजेंस में करा सकते हैं रिएक्शन. सो इट विल फॉर्म CH2OTS. यहाँ पे OH की जगह आपको OTS लग जाएगा. सो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि H प्लस विल लीव एंड टोसाइलेट जो है यहाँ पे आकर के लग गया है. ठीक है, सिमिलरली MSCl भी हम लोग यूज कर सकते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री एमीन्स, राइट. सो दिस इज मिसाइल क्लोराइड, और यहाँ पे आपका RCH2OMS लग सकता है, राइट. सो जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि व्हाट इज TS, दिस इज टोसाइल क्लोराइड. ठीक है, और ऑक्सीजन अगर यहाँ लगा होगा तो उसको O टोसाइलेट कहेंगे.
राइट। और आपका MsCl इज मिसाइल ग्रुप, यहाँ पे क्लोरीन लगा होगा तो इसको मिसाइल क्लोराइड कहेंगे, विच इज रिटन एज MsCl। सिमिलरली हम लोग SOCl2 का भी यूज कर सकते हैं आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में। सो दिस विल बी द डार्जेंस प्रोसेस, ये SN2 मैकेनिज्म से होगा। और अगर हम लोग पिरिडीन यूज करते हैं तो फिर रिटेंशन होता है, राइट। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि अगर हम लोग यहाँ पे ROH में SOCl2 और पिरिडीन यूज करें तो ये आपको RCl बना के देगा विथ रिटेंशन, एंड द मैकेनिज्म विच इट फॉलो is SNI, which is internal mechanism, and there will be retention. Okay, so let's see कैसे कैसे हो सकता है reaction. There is one more thing that often tertiary amine is added to the mixture to promote the reaction by reacting with HCl, क्योंकि आपका अगर ये जो HCl फॉर्म हुआ है ये जब तक कंज्यूम नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड नहीं जाएगा। सो वी हैव आल्सो सीन कि SO2 जो है वो आपका गैसेस स्टेट में बनता है, सिमिलरली HCl भी आपका गैसेस स्टेट में बनता है। सो व्हेनेवर दैट गैस विल बी पासिंग थ्रू दिस सॉल्यूशन ऑफ एमीन्स or tertiary amines, it is going to react, and thus this will be consumed. HCl and SO2 will be consumed, and according to the Lee-Chatelier principle, the reaction will move in the forward direction. ठीक है, so let's find out few products. जैसे अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं और we are using PBr3, so then what is going to happen? क्या होगा इसमें? Br लग जाएगा नहीं? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट वाला देखो। आयोडीन अटैच करेगा, बिल्कुल दे मान लिया एग्जैक्टली। ये आपका आपका CH3 CH2 आई बन जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर SOCl से रिएक्शन कराया तो Cl लग जाएगा। एग्जैक्टली दे मान लो Cl भी लग जाएगा इसमें। ठीक है, फिर अगर मान लो PBr3 से रिएक्शन कराया तो फिर यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, राइट। ठीक है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री एक बार देखो क्या होना चाहिए। OH ही लग जाएगा, राइट। सो आई गेस कि यहाँ पे जो ऊपर में रिएक्शन लिखा हुआ है ये रिएक्शन SOCl2 के साथ ये SNI देना चाहिए ना। यस यस, ये SNI देगा, दिस विल नॉट बी SN2। अगर हम पिरिडीन यूज करेंगे तब SN2 देगा। ठीक है, और अगर हम लोग ROH और सिर्फ SOCl2 यूज कर रहे हैं, राइट, तो ये फिर आपका SNI रिएक्शन देगा। ठीक है, और इसमें रिटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो SOCl2 और SNI, SOCl2 सिर्फ यूज कर रहे हैं तो SNI होगा, और SOCl2 और पिरिडीन यूज कर रहे हैं तो फिर आपका SN2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे कुछ गलती है, ये करेक्ट करके आपको सेंड करना है। ओके, लिख लेता हूँ। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो क्या होना चाहिए। SOCl2 पिरिडीन के साथ, फिर NaOH SN2,
एक्स में क्या बनना चाहिए? एक्स में किधर लगेगा, वेज या डैश? क्लोरीन क्या बनाए? ये होगा आपका CH3 और SO2 SOCl2 और pyridine यूज करते हैं तो ये कैसा मैकेनिज्म देगा? SN2। ठीक है, तो फिर क्लोरीन कैसे लगाएं? डैश में लगाएंगे, बिल्कुल। फिर से अगर NaOH और SN2 का मैकेनिज्म करवा दिया तो Y बन जाएगा आपका, दोबारा OH बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वेरी गुड सूर्या। यस देव माल्या, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे भी रिएक्शन जैसे ऊपर करवाया था बिल्कुल वैसे ही होगा, तो वी विल गेट ऑप्शन बी, राइट। फिर से वही कि SN2X आपका बनेगा Cl और फिर Y आपका बन जाएगा अगर यहाँ पे हम pyridine यूज नहीं करें तो फिर क्या आना चाहिए ऑप्शन? एग्जैक्टली, यस सूर्य। तो फिर आपका सी वाला ऑप्शन आ जाना चाहिए, नहीं? तो अगर हम लोग pyridine यूज नहीं कर रहे हैं तो SNI से हमारा जो X बनेगा वो आपका वेज में ही रह जाएगा, क्लोरीन। और फिर SN2 से करेंगे रिएक्शन तो Y डैश में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वी नो दिस मैकेनिज्म, हम लोगों ने एल्कीन के फॉर्मेशन में पढ़ा था इसे। सो दिस इज E1 मैकेनिज्म। वी हैव आल्सो डेल्ट विथ दिस मैकेनिज्म इन अल्काइल हैलाइड, राइट? अभी भी करते हुए आ रहे हैं। तो मैकेनिज्म वही है, फिर एसिड के प्रेजेंस में पहले प्रोटोनेशन होगा OH में, और प्रोटोनेशन होने के बाद फिर ये H2O प्लस बनेगा। H2O प्लस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इट विल लीव, कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन। इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, रीअरेंज होगा, एंड देन फिर जो हमने एसिड में जो हम लोगों के पास अनायन है दैट विल एक्ट एज अ बेस, और वो फिर आपका H प्लस निकाल करके लेके चला जाएगा। सो ओवरऑल आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि ईच एंड एवरी स्टेप इज अ रिवर्सिबल स्टेप। सो दैट्स वाई अगर हम लोग डिहाइड्रेशन कराना है हम लोगों को तो वी यूज कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, और अगर हम लोगों को हाइड्रेशन कराना है एल्कीन में तब फिर हम लोग एक्वस H प्लस यूज करते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड यूज करोगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में चाहिए तो फिर आपको एक्वस H प्लस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली इसमें जो एल्कीन बन रहा है दैट एल्कीन शुड बी सेट्जेफ एल्कीन, एज आई सेड रीअरेंजमेंट में ऑकर।
सेट्स ऑफ एल्कीन इज फॉर्म, ये सारी प्रॉपर्टीज एक जगह मेंशन है, ठीक है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही हो जाएगा आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्कोहल, क्योंकि आपका 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन देगा, तो दैट विल बी मोर स्टेबल, हेंस इट विल बी फास्टर। ओके, सो द जनरेशन ऑफ द कार्बोकेटायन, जैसा हम लोगों ने देखा था E1 मैकेनिज्म में, आपका जो RDS होता है, दैट RDS इज द सेकेंड स्टेप, राइट, which is the formation of alkene. All right, so it is generally carried out by heating alcohol with H2SO4 or H3PO3, sorry H3PO4। H3PO4 हम लोग तब यूज करेंगे जब हमें माइल्ड कंडीशंस चाहिए होंगे, तब यूज करेंगे, ठीक है। और नॉर्मली अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो हाई टेम्परेचर अगर सस्टेन कर सकता है, तो फिर हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हम लोग जो टेम्परेचर रखते हैं उसका रेंज ऑलमोस्ट अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन अगर आप H3PO4 यूज कर रहे हो तो देन दैट टेम्परेचर माइट डिक्रीज। Okay. We can also use here Al2O3. All of them are dehydrating agents. So that is what they are doing. They are extracting the water molecule from the alcohol by forming alkene. Right. So it follows E1 mechanism. We have already seen that. ठीक है, तो देखो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं इसमें, जैसे फर्स्ट वाला प्रेडिक्ट करो क्या बनना चाहिए, एक बार मैकेनिज्म देख लो कैसे बनता है, फिर से देखोगे तो रिवाइज हो जाएगा, दैट विल बी ग्रेट। हाँ बिल्कुल, तो फर्स्ट वाले में आपका जो है वो इथीन बन जाएगा। यस देव माल्या, तो आपका भी ये इथीन बन गया। नेक्स्ट वाला देखो, वन पेंटिंग, रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, है ना, रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा, तो फिर क्या बनना चाहिए, देखो ड्रॉ करके देखो पता चलेगा। आर यू श्योर ट्यूब पेंटिंग बनेगा? No, Devmali, I don't think so. That is correct answer. Yes, you guys are not seeing the number of carbons actually. यहाँ पे जो number of carbons है वो आपका 4 carbons है, 1 2 3 4, तो ब्यूटूइन बनना चाहिए, ठीक है, ना कि पेंटूइन। सो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो क्या होना चाहिए, इसमें भी ब्यूटूइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ स्टेबल प्रोडक्ट, राइट, और इट शुड बी ट्रांस, राइट, रादर देन सिस, ठीक है, दैट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। ट्रांस सिस भी बनेगा बट दैट विल बी अ माइनर प्रोडक्ट, कुछ अमाउंट में सिस भी बनना चाहिए, ठीक है। डी में देखो, हो गया, यहाँ पे भी शिफ्टिंग हो, ठीक है। सो हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे यहाँ पे, राइट। डी में, अच्छा डी में बोल रहे हो या ई में बोल रहे हो? अच्छा डी में, अच्छा देखो ड्रॉ करके देखो शिफ्टिंग कैसे हो रहा है। एग्जैक्टली डी में कोई शिफ्ट नहीं होगा, बिल्कुल।
हाँ, ई में शिफ्ट होगा। हाँ, डी में कोई शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड देमाल्या। सो ई में, बोलो बोलो। हाँ, ई में आपका हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और एफ में मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इन ए बी सी एंड डी इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, सो देखो जैसे ए वाला आपका ये है, राइट, बी वाला ये है, सी आपका ये है और डी आपका ये है। चलो, लेट मी ट्राई टू मेक इट इन सिंगल पेज ताकि आप एक साथ कंपेयर कर पाओ, है ना। ये देखो, इनमें हमें रेट कंपेयर करना है, किसका सबसे ज्यादा रेट होगा। ऑर्डर बताओ। वेरी गुड हिमालय, आपका सही है बिल्कुल। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं देवमाल्य, आप बता सकते हैं। अच्छा, चलो, टेम्परेचर देख करके आपने बता दिया। एनीथिंग एल्स? अच्छा, और भी कुछ फैक्टर? इन प्रॉपर्टी में देखो, कोई आंसर? एग्जैक्टली exactly. तो अल्कोहल के डिग्री से देख करके भी हम लोग बता सकते हैं। सो डी वाला आपका 3 डिग्री है, इसलिए इसका फास्टर होगा, फिर देन 2 डिग्री, फिर देन 1 डिग्री। हालांकि ये भी 1 डिग्री है, लेकिन फिर जैसे ही आपका डिग्री सेम हो जाए तो देन कंपेयर विद द रिजल्ट। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट बना है वो, तो इनमें आप स्टेबिलिटी देख करके भी जज कर सकते हो। ठीक है, कि इवन मैकेनिज्म में कैसे रेट वैरी कर सकता है, राइट। So the correct answer would be DCBA. So B will be right answer, right? Next देखते हैं। Next reaction is reaction with acid, reaction of acid with metal। तो यहाँ नॉर्मली हम लोग जिंक या फिर सोडियम यूज करते हैं। ठीक है, सो ROH और मेटल के साथ रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो वी नो कि मेटल जो होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, और अल्कोहल आपका जो है वो एसिडिक बिहेव करता है। ठीक है, सो अल्कोहल के पास हालांकि OH है, बट OH will not leave, as we have already seen in alkyl halide। उसमें एक स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा था कि OH माइनस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, राइट। तो दैट्स व्हाई द अल्कोहल बिहेव्स एज एन एसिड। सो एसिड का रिएक्शन अगर हम लोग मेटल के साथ कराएं, सो वी नो कि व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, विच इज हाइड्रोजन, राइट। और इसके बाद हमारा RO- M+ बन जाएगा। ठीक है, और इसमें जो हम लोग मेटल यूज कर रहे हैं, एज आई सेड कि हम लोग जिंक भी यूज कर सकते हैं, हालांकि इट्स नॉट एन इशू, लेकिन वो लिखा हुआ यहाँ नहीं है, बट वी कैन यूज। सो पहले सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर इसमें रिएक्टिविटी हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो है वो मिथेनॉल का होगा, फिर 1 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर देन 3 डिग्री का होगा। इस हिसाब से हम लोग रिएक्टिविटी
देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास एक अल्कोहल है, इसको हम लोगों ने सोडियम के साथ रिएक्शन कराया, सो H2 विल लीव और O माइनस और Na प्लस आकर के यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे अगर हम लोग एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं तो ये एल्युमिनियम के साथ चला जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, राइट। ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ही तो है कि नहीं, और वो जो भी एल्युमिनियम के साथ लगा है। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, उसको बैक कर देते हैं। फिर लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन विच इज ईस्टर फॉर्मेशन। ईस्टर फॉर्मेशन में अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होता है या फिर उसके डेरिवेटिव के साथ होता है। तो जैसे अगर हम लोग CH3CH2OH लें और कोई बेंजीन रिंग में SOCl लगा हुआ, SO2Cl लगा हुआ है, तो दिस इज नथिंग बट दैट इज टोसाइल क्लोराइड। ओके, दिस इज TSCl। तो हमें पता है कि टोसाइल क्लोराइड कैसे बिहेव करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका OTS आकर के लग जाएगा। ठीक है, ये आपका OTS है, ये वाला है कि नहीं, तो ये यही लिखा हुआ है। ठीक है, CH3CH2O और ये जाकर के आपका OTS लग गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर सिमिलरली अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो फिर जाकर के हमारे पास ईस्टर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो ये वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ से जो H2O निकल गया, उसमें जो ऑक्सीजन होगा वो ये वाला ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, सपोज CH3OH और O18 प्लस C2H5COH, तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? इस रिएक्शन को बेस मानते हुए बताओ क्या बनना चाहिए? OCS3। एक ही CH3 लगेगा ना, ये वाला लगेगा, राइट। अब O पे 18 लगाना है कि नहीं लगाना है? बताओ, इस वाले ऑक्सीजन में O18 लगाना है कि नहीं लगाना है, या नहीं लगाए O18? O18 इज द आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन बाय द वे। ये लगाना है ना, तो यही जो ये वाला जो ऑक्सीजन है आपका, वो सेम यही वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा हम लोगों को। देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। सो एसिडिक मीडियम में पहले प्रोटोनेशन होगा, ये खुद में एक एसिड है हालांकि, लेकिन सिंस वी आर फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट वी नीड अ मैकेनिज्म, तो इसलिए ये जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म बना हुआ है विच इज अकॉर्डिंग टू द गिवन लॉजिक्स।
सो H प्लस पहले OH पे जाकर के अटैच होगा और इस ऑक्सीजन पे आ जाकर के अटैच होगा, माय बैड, और यहाँ से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के साथ साथ CH3OH का भी अटैक होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर आकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा बिकॉज ऑफ द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक साइट और आपके पास ये स्पीसी बन जाएगा, ठीक है। CH3COH एंड OCH3H प्लस, राइट। ये OH ऊपर वाला है और ये इधर वाला है। सो यहाँ पे जो H प्लस है, दैट H प्लस इज वंस अगेन गोइंग टू बी प्रोटोनेटेड, किसी भी एक OH पे करा सकते हैं हम लोग, एंड H2O विल बी फॉर्म, राइट। अगर H2O प्लस बना है तो इट इज गोइंग टू बी अ गुड लिविंग ग्रुप, और अगर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर एज अ पाई बॉन्ड डोनेट करता है कार्बन को, तो H2O विल लीव, राइट। और यहाँ से अब हमारे पास जो है वो आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो CH3 है वो अपना ऑक्सीजन साथ लेके आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका ये वाला ऑक्सीजन था, ये वाला ऑक्सीजन था वो यहाँ पे भी साथ आ रहा है, ठीक है। देख लो मैकेनिज्म एक बार ध्यान से, लिखना है तो लिख भी सकते हो, लिखोगे तो याद रहेगा। okay. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देख रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में वी आर यूजिंग 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग PCC के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, विच इज पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, राइट। और इसमें जो है आपका ऑक्सीडेशन होगा, बट दैट इज गोइंग टू बी इन पार्शियल ऑक्सीडेशन, सो RCH2OH विल बी कन्वर्टेड इनटू RCHO। अगर इसमें KMNO4 यूज करते हैं या फिर H2CrO4 यूज करते हैं, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, तो ये आपका जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना करके देते हैं, ठीक है। तो KMNO4 एंड K2Cr2O7 या फिर K2Cr2O H2Cr2O7 या H2Cr2O4 जो है आपका वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू PCC। तो जैसे देखो मैंने बोला आपको, जैसे K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं या फिर CrO3 भी यूज कर सकते हैं इन एसिडिक मीडियम, और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये 2 डिग्री अल्कोहल आपको जो कीटोन बना करके देगा। 1 डिग्री क्या दे रहा था हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा था, ठीक है। लेकिन 2 डिग्री के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये कीटोन तक ही जा सकता है, उसके आगे फर्दर नहीं जा सकता। फिर अगर 3 डिग्री के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 3 डिग्री के साथ देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है। द पॉइंट इज कि वही हाइड ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन लगा है उस पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन लगा है उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। दिस इज समथिंग लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4, ओके। तो दिस इज रिक्वायर्ड, अगर ये नहीं है तो फिर देयर इज नो रिएक्शन। सो 1 डिग्री विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री विल प्रोड्यूस कीटोन, ठीक है। 1 डिग्री से अगर हमें एल्डिहाइड तक चाहिए तो वी कैन यूज PCC, राइट। तो जैसे मान लो कि 1 डिग्री अल्कोहल से, हाँ देखो देखो देख लो ध्यान से, हो गया। चलो तो इसी बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल को PCC के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, प्रोपानॉल बन जाएगा, राइट।
फिर अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन करा देता, देखो ऊपर KMnO4 के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो आइदर हम लोग KMnO4 भी यूज कर सकते हैं या फिर K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा, ये जो कार्बन है यहाँ पे COH आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का CrO3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या, एग्जैक्टली कीटोन बन जाएगा, वेरी गुड। और फिर अगर 1 डिग्री का अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड बन जाएगा, राइट। बिल्कुल देव माल्या, एल्डिहाइड यहाँ पे बन जाना चाहिए। इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट कि द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड in aqueous solution is easier than oxidation of primary alcohol to aldehydes। ठीक है, एल्डिहाइड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। सो पीसीसी में यही होता है कि पीसीसी में आपका जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट होकर के रह जाता है, ठीक है। दैट इज द स्पेसिफिक यूज ऑफ अ पीसीसी। So thus it dissolve the oxidation at the aldehyde state। और यहाँ पे जैसे देखो पीसीसी कैसे फॉर्म होता है, CrO3 HCl और pyridine के साथ फॉर्म हुआ। So this is the full form of the PCC which is pyridium chlorochromate, ठीक है। PCC does not attack at the double bond and oxidation of 2 degree alcohol are generally carried out in acetone or acetic solution, ठीक है। दीज आर जस्ट फॉर द केस ऑफ योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, इसके बेसिस पे जो है वेरिएशंस ऑफ द क्वेश्चंस जो ज़्यादा नहीं आएगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे। दे विल गिव यू द स्ट्रेट फॉरवर्ड पीसीसी अगर यूज कर रहे हैं या फिर KMnO4 यूज कर रहे हैं या फिर K2Cr2O7 यूज कर रहे हैं या फिर H2Cr2O7 यूज कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम, राइट। सो H2Cr2O7 अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल में यूज करते हैं तो दैट इज नोन एज जोन्स रिएक्शन। दिस इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन व्हिच इज नोन एज जोन्स रिएक्शन। तो हमारे पास साइक्लो ऑक्टेन है और साइक्लो ऑक्टेनॉल है एक्चुअली में, और ये अल्कोहल जो है आपका ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो जोन्स रिएजेंट किसको बोलते हैं हम लोग, जोन्स रिएजेंट बोलते हैं इसको H2Cr O4 और एसीटोन को। So Jones reagent rarely affects the double bond present in the molecule as we know, ठीक है। PCC भी नहीं करता है डबल बॉन्ड को affect। CrO3 dissolve in aqueous H2SO4 to give orange color solution of Cr2O7 2-, ठीक है। तो एक तरीके से ये कंफर्मेटरी टेस्ट भी है अल्कोहल का, ठीक है। सो अ पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट व्हेन दिस ऑरेंज सॉल्यूशन becomes opaque and takes a greenish cast within 2 seconds, right। so Cr2O7 इनिशियली क्या था आपका ऑरेंज कलर में था, और ये ऑरेंज कलर जो है अल्कोहल के साथ या फिर ये Cr2O7 2- अल्कोहल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो देन फिर ये ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाएगा। मैकेनिज्म देखो क्रोमेट ऑक्सीडेशन का, Cr2O7 2- हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर CrO4- यूज कर रहे हैं, H2CrO4-, ठीक है। तो जैसे अल्कोहल अगर हम लोग लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल में देखो क्या रिएक्शन हो रहा है, अल्कोहल के ऑक्सीजन के लोन पेयर का अटैक होगा क्रोमियम में, क्रोमियम में अटैक होने के बाद क्रोमियम और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये स्पीसी बन गया। जस्ट ट्राई टू सी दिस स्पीसी ओनली, राइट।
सही है। देखो ऑक्सीजन आकर के यहाँ जुड़ गया है, ये वाला ऑक्सीजन, ये हमारा पहले रिएक्टेंट था, है ना, और ऑक्सीजन आकर के यहाँ कनेक्ट हो गया क्रोमियम के साथ। ठीक है, और एक बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड ओपन हो गया, बाकी सब वैसा ही है, OH और OH। ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और एक ये 4। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? OH, एक पाई बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ओके ठीक है। सो एक O माइनस जो है आपका, ये O माइनस ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट था, दैट इज व्हाट इज रिटन। ठीक है, सो सिंस वी आर यूजिंग एसिडिक मीडियम में H प्लस का तो भरमार है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये H प्लस जो है जा करके लग सकता है जहाँ जहाँ पे भी एनायन आया है वहाँ पे। ठीक है, तो यही किया है हम लोगों ने पहले, फिर अनायन लगने के बाद, अनायन बनने के बाद H प्लस का अटैक होगा, और H प्लस के अटैक के बाद जो है आपका ये OH2 बन जाएगा। फिर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर ड्रॉप होगा, यहाँ पे देखो ये लोन पेयर ड्रॉप हुआ है, और H2O विल लीव, राइट। सो दिस माइट बी टेकन कि यहाँ से H प्लस निकला और ये H प्लस जाकर के किसी एक OH पे, दूसरे OH पे जाकर के लग गया। ठीक है, तो H2O रिलीज होने के बाद हमारे पास जो स्पीसी बन रहा है वो ये है, Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH नीचे, और यहाँ पे OR, ये R लग गया पूरा। फिर से H2O H प्लस जो है वो डिप्रोटोनेट करेगा। अब यहाँ पे जो डिप्रोटोनेशन होगा वो कार्बन का हाइड्रोजन से डिप्रोटोनेशन होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, तो वहां से भी डिप्रोटोनेट हो सकता है, यहाँ O माइनस बन भी जाएगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, रिएक्शन तो फिर से वैसे ही जो है आपका रिवर्सिबल है, तो ये ईच एंड एवरी स्टेप इज गोइंग टू बी रिवर्सिबल, राइट। सो फिर H प्लस अगर यहाँ से निकला तो ये C पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा दैट विल बी ड्रॉप्ड एज अ पाई बॉन्ड, और ऑक्सीजन और क्रोमियम का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। फाइन, तो ये आपका बन गया यहाँ से कीटोन। यहाँ पे कोई और दूसरे ग्रुप्स भी हो सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू, कि ये मान लो ये G1 है, ठीक है, और ये G2 है, फाइन। अगर CH3 होगा तो CH3 लगेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगना चाहिए। ठीक है, वैसे हाल हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो नहीं लगेगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी मिथेनॉल, मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन जो है हम लोग नहीं करा सकते, हालांकि 1 डिग्री अल्कोहल कैन बी फास्ट। ठीक है, तो एक बार मैकेनिज्म देखो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आया तो बताओ, कोई स्टेप में नहीं समझ में आ रहा है तो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ गया ना, बस प्रॉब्लम यहाँ पे एक आ सकती है कि ये इस स्टेप में आ सकता है, एक स्टेप आई थिंक कि डाइजेस्ट कर लिया गया है, यहाँ पे 2 O माइनस बनने चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोटोनेशन कर दिया गया है पहले से ही। ठीक है, तो ये O माइनस भी बनता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो दोबारा आकर के दो H प्लस आकर के अटैच हो जाएंगे इस O नेगेटिव पे, राइट। सो ये मैकेनिज्म जो है वो आपको याद नहीं रखना है, दिस इज जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस कि क्या होता है। और नॉर्मली देखो तो अल्कोहल का ही ऑक्सीजन यहाँ पे आकर के लगेगा, ये ऑक्सीजन कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है, यहीं पे है हर वक्त, ठीक है, इधर ही है, राइट। यहाँ पे अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे इनिशियली, तो जैसे H2CrO4 में अगर हम लोग देखें तो H2CrO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है आपका +6 क्रोमियम का, ठीक है, और ये फाइनली आपका बना के दे रहा है H2CrO3, राइट। सो H2CrO3 में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना हो गया है, +4, ओके।
फिर एक चीज और देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो एक लोन पेयर तो यहाँ यूज हो गया। ठीक है, बॉन्ड बनाने में कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, क्रोमियम वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, और फाइनली ये अभी भी वही है। चलो इसको ब्लू से दिखा रहे थे तो ब्लू से ही दिखाते हैं। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस स्टेप में क्या हो गया, लास्ट स्टेप में, कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्रोमियम को दे दिया गया है। ठीक है, हालांकि क्रोमियम में जो है वो लोन पेयर दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन द पॉइंट इज कि वो उसके ऑर्बिटल्स को फिल्ड करने में काम आ गया है। ठीक है, तो ये इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गया। तो ऑक्सीजन का जो हमारे पास लोन पेयर है वो फाइनली यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रोमियम के पास। रेड से ही किया था तो चलो रेड से ही करते हैं। और ऑक्सीजन को जो नया लोन पेयर मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से, राइट। इसलिए मैं कह रहा था कि ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन लगा है उसमें अगर हाइड्रोजन हो तब कोई बात बन सकती है, और या फिर तब कोई ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो यही सब जो है यहाँ पे मेंशन है, दैट द क्रोमियम एटम डिपार्ट्स विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फॉर्मली बिलोंग टू द अल्कोहल, एंड द अल्कोहल thereby oxidized and chromium reduced। ठीक है, हमने क्या किया है, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को क्रोमियम को डोनेट कर दिया है। ठीक है, सो दैट्स वाई क्रोमियम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ए वाले में देखो क्या होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए में, पीसीसी यूज कर रहे हैं, एल्डिहाइड बनेगा, एग्जैक्टली देमल है, वेरी गुड। अगर हम लोग H2Cr2O7 यूज कर रहे हैं एसिडिक मीडियम या फिर KMnO4 यूज कर रहे हैं तो फिर क्या बनना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल। अगर हम लोग कीटोन का रिएक्शन करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो इसमें क्या बनना चाहिए, इसमें फिर CH2OH लग जाएगा, राइट। हाँ, नेक्स्ट वाले में देखो सी में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट में कीटोन बन जाएगा, वेरी गुड। डी में बताइए, डी में डबल बॉन्ड सी विल
टर्न इनटू सिंगल बॉन्ड। और क्या सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी रिड्यूस हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? अगर हम लोग मान लो कि कीटोन का रिडक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है? चलिए कोई बात नहीं, अब मैं बता देता हूँ क्या बनता है। ये बन जाएगा आपका CH3 CH OH CH3। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो भी रिडक्शन शो करता है। ठीक है, बट यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ देखो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया और सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, उनकी कॉन्जुगेशन होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वी हैव नोन कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन भी रिड्यूस होता है H2PD से। तो जहां जहां पे भी पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड रिड्यूस होकर के आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ई वाला, देखो क्या होना चाहिए, ड्रॉ करके देखो। बिल्कुल 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 देवालिया, इसमें भी जो है आपका NaBH4 की वजह से जो ओजोन लाइसिस से आपके पास एल्डिहाइड बना है वो एल्डिहाइड डायॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका X हो गया O3Zn ACOH, ACOH is CH3COH असाइल OH। ठीक है, और फिर Y जब बनाएंगे ड्रॉ करेंगे तो फिर Y आपका डायॉल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, राइट, CH2OH बन जाएगा। बट द पॉइंट इज कि क्या पाई बॉन्ड भी रिड्यूस होगा? नहीं, पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं होने वाला है। ठीक है, जी का बताओ। बिल्कुल, जी में ब्रोमीन लग जाएगा, राइट, ये हम लोगों ने कल देखा था मैकेनिज्म। और इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, SN1 होगा या SN2 होगा? SN2? नहीं, आई डोंट थिंक सो, SN2 नहीं होगा। देखो, ये देखो कौन सा मैकेनिज्म है यहाँ, SN1। ठीक है, तो ये SN1 होगा। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो SN1 होगा, और अदरवाइज फिर आपका SN2 होगा, मिथेनॉल और 1 डिग्री में। H का बताओ। बिल्कुल, OH की जगह Cl लग जाएगा। I Br आ जाएगा, बिल्कुल। J बताइए। अच्छा हाँ, आई में गलत लिखा हुआ है, फिर ब्रोमीन आ जाएगा नहीं। जे में बताइए, जे में क्या होगा? Al2O3 क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? देखो ये तो अभी देखा था, Al2O3 कब यूज करते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं, एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन बन जाना चाहिए। के हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए मैं के फिर से नहीं बता रहा, ये फिर से दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है, बट
एल में बताइए, एल में क्या होना चाहिए? चलो एल वाला मैं बता देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्शन नहीं देखा है क्या होता है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 माइनस होता है और Mg प्लस होता है, राइट? तो दिस CH3 minus will attack at this position. अटैक होने के बाद ये जो है it will leave R1O माइनस बन के, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो देन हाइड्रोलाइज करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एक अल्कोहल और एक आएगा कीटोन, ठीक है। तो पहले तो यहाँ से बन गया आपका RC डबल बॉन्ड O CH3 और एक दूसरा बन गया आपका R1OH। ये फिर से एक बार और फर्दर रिएक्शन होगा इसका विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका CH3 माइनस और MgX। फिर से CH3 माइनस जा करके इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका जो है ये प्रोडक्ट है। अभी नहीं समझ में आ रहा है या फिर अभी नहीं बन पाया, सॉल्व नहीं हो पाया, तो दैट्स नॉट एन इशू। हम लोगों ने अभी तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो है वो एक्शन नहीं देखा है ऑन कार्बोनिल ग्रुप। जब हम लोग कार्बोनिल ग्रुप पढ़ रहे होंगे या एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम लोग जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या यूज है, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग एम देखें तो एम में क्या बनना चाहिए ये बताओ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं, OH विल अटैच, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो एक बार लिख के बता दो दिमाल्या। क्या दोनों ही अल्कोहल बनेगा? एग्जैक्टली, CH3 CH2 14 CHOOH और C2H5OH, C2H5OH दूसरा वाला जो है वो भी अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ जो हम लोगों ने ऊपर एक रिएक्शन देखा था सोडियम बोरोहाइड्राइड का क्वेश्चन नंबर F में, तो वो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ न्यूक्लियोफाइल दैट यू हैव सीन रिड्यूसिंग सिंपल aldehydes and ketones to alcohol, and it usually react with alpha beta unsaturated aldehyde. This is alpha beta unsaturated aldehyde, ठीक है। अल्फा पोजीशन किसको कह रहे हैं? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को। इसको अल्फा कह रहे हैं और इसको बीटा कह रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा में भी आपका पाई बॉन्ड है और बीटा में भी पाई बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ओके। So it usually reacts with alpha beta unsaturated aldehydes in a similar way, giving alcohols by direct addition to the carbonyl group, right? See example F। जो इसमें कहने का ये मतलब है कि जो अल्कीन है आपका कॉन्जुगेटेड वो रिड्यूस नहीं होगा बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन और टेस्ट ऑफ अल्कोहल। पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया था कि दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। सो देखिए जैसे अगर हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं और वी आर यूजिंग Cr2O72 माइनस, तो Cr2O72 माइनस इज एन ऑरेंज कलर और ये फिर अगर रिएक्ट करेगा अल्कोहल से तो इट विल गिव RCHO और RCHO बनने के बाद जो है आपका क्रोमियम +3 ग्रीन बनेगा, दिस इज इन ग्रीन कलर। सो
Slowly what will happen कि orange color will be converted into green color. Okay. और हालांकि यहाँ पे RCOH बनना चाहिए था, ना कि RCHO. Okay. अगर सेकेंड डिग्री अल्कोहल का टेस्ट करते हैं तो सेकेंड डिग्री के लिए K2Cr2O7 यूज करेंगे, कीटोन बनेगा. थर्ड डिग्री में डू नॉट ऑक्सीडाइज इन अल्कलाइन मीडियम बट इन एसिडिक मीडियम इट डिहाइड्रेट टू एल्कीन. ठीक है. सो 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करेगा बट एलिमिनेशन से, इवन एलिमिनेशन से वो एल्कीन बना सकता है. सेकेंड टेस्ट इज लुकास टेस्ट. लुकास टेस्ट देखने से पहले एक बार ऑक्सीडेशन वाला टेस्ट देख लो कैसे हो रहा है. ठीक है. लुकास टेस्ट में देखो, लुकास टेस्ट में हम लोग यूज कर रहे हैं जिंक, क्लोराइड और HCl. ठीक है. तो ROH का अगर रिएक्शन कराते हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और इसको थोड़ा हीट करेंगे तो ये RCl बन जाएगा. इसका मैकेनिज्म देखिए कैसा होता है. अल्कोहल है, उसमें HCl का अटैक हुआ, HCl का H प्लस का अटैक होगा. ठीक है. और H प्लस का अटैक होने के बाद ये बन गया आपका H2O प्लस. H2O प्लस बनने के बाद ये एक कार्बोकेटायन बनाएगा और कार्बोकेटायन बनाने के बाद फिर देन Cl माइनस विल गेट अटैच्ड. सो ओवरऑल अगर आपके पास देखो कि ये एक पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री का अगर ये प्रोडक्ट होता, सॉरी ये अगर रिएक्टेंट होता स्पेसिफिक स्टीरियो केमिस्ट्री का, जैसे मान लो कि ये बस पॉजिटिव रहता. ठीक है. समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. तो अगर ये पॉजिटिव रहता तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमका हमारा दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डेक्स्ट्रो लीवियो दोनों होगा. ठीक है. सो द प्रोडक्ट विल बी अ रासमिक मिक्सचर. सिंस इसमें एक कार्बोकेटायन बन रहा है द कार्बोकेटायन में रीअरेंज, राइट. और अगर हम इसमें अब ऑर्डर देख लेते हैं कि अल्कोहल का क्या ऑर्डर है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का, तो रिएक्टिविटी जो है वो आपको धीरे धीरे इंक्रीज करेगी एज यू आर इंक्रीजिंग द डिग्रीज ऑफ अल्कोहल. ओके. क्योंकि द कार्बोकेटायन जनरेटेड विल बी मोर स्टेबल फॉर 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर देन 1 डिग्री. 1 डिग्री अल्कोहल में there will be no effect and colorless solution is formed in 10 minutes. Okay. The reaction is quite slow for 1 degree alcohol क्योंकि उसमें कार्बोकेटायन बनना it's difficult. अगर 2 डिग्री हुआ तो solution will turn cloudy and the reaction will be completed in 3 to 5 minutes. ठीक है. लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन कराएंगे तो it will instantaneously gives the test, right, because of the formation of the carbocation. Right. So RDS, जैसे मैंने बताया, RDS is the formation of carbocation. This is also a type of a even mechanism. ठीक है. ये अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन कराया और ये बन गया. हाँ हाँ बोलो. हाँ इधर. इसमें भी वही कलर चेंज होगा कि ये ऑरेंज टू ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगा. लुकास टेस्ट से फिर पता चल जाएगा, है ना. ये बस एक फर्स्ट वाला बस एक कंफर्मेटरी टेस्ट है कि आपके पास अल्कोहल है कि नहीं. अगर टेस्ट दे रहा है तो दैट मींस 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल होगा. लेकिन अगर इससे भी अच्छा टेस्ट देखना है तो फिर देन द लुकास टेस्ट इज द बेटर टेस्ट देन ऑक्सीडेशन वाला टेस्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन में आपका 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो टेस्ट नहीं दे रहा था. इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू द टाइम. 1 डिग्री अगर रिएक्शन कराएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम 10 मिनट, 15 मिनट के आसपास. ठीक है. और अगर 2 डिग्री कराते हैं तो फिर वही बहुत कम टाइम में मिल जाएगा आपको, मिनट्स में, फ्यू मिनट्स, 3 to 5. और अगर 3 डिग्री कराते हैं तो इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन जो है वो मिल जाएगा. फाइन. नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट. आइडोफॉर्म टेस्ट में हम लोग I2 और NaOH यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और इसमें एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं. ठीक है. तो अल्कोहल का भी रिएक्शन होता है और एल्डिहाइड का भी एक कन्फर्मेटरी टेस्ट. सो 2 डिग्री अल्कोहल अटैच्ड विद कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन विथ टर्मिनल मिथाइल ग्रुप.
ठीक है, तो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप कहने का मतलब है इसका कि आपके पास एक CH3 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये पहले कन्वर्ट होगा into double bond oxygen CH3, फिर I2NOH से रिएक्शन कराएंगे in the presence of heat, तो it will form C double bond oxygen O minus। ठीक है, बेसिक मीडियम ले रहे हैं इसीलिए O माइनस को प्रोटोनेट नहीं करवाया, अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड। तो इसमें भी कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या हो रहा है देखो कि 2 डिग्री अल्कोहल अटैच्ड विद कार्बन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन विद टर्मिनल मिथाइल ग्रुप। सो टर्मिनल पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए और अल्कोहल होना चाहिए। बेसिकली द पॉइंट इज कि जिस कार्बन के साथ OH लगा है उस कार्बन के बगल में एक CH3 होना चाहिए मिथाइल ग्रुप, तभी ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल है। ठीक है, या फिर रिएक्शन ये पॉसिबल है और रिएक्शन दे सकता है। सो एट द एंड द प्रोडक्ट जो बनता है इसमें वो प्रोडक्ट होता है एक तो कार्बोक्सिलेट आयन और एक होता है CHI3 which is known as iodoform। तो hence this name has been given कि iodoform टेस्ट या फिर हैलोफॉर्म टेस्ट की तरह हम लोग इसको देख सकते हैं। सो with I2 with aqueous salt और aqueous bicarbonate gives yellow precipitate। ठीक है, तो ये CH3I का येलो प्रेसिपिटेट होता है इसका। ओके, अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं विद ब्रोमीन एंड बेस इट गिव्स रेड कलर CHBr। ठीक है ना, CHBr बन जाएगा, दैट विल बी इन रेड कलर। तो ये डिफरेंस जो है हमें ये बता सकता है कि किस टाइप का अल्कोहल है। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है कि नहीं है, राइट। ओवरऑल दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन एंड रिएक्शन विद बेस। ठीक है, तो पहले तो ऑक्सीडेशन हुआ इसका 2 डिग्री अल्कोहल का इनटू कीटोन, और फिर ऑक्सीडेशन होने के बाद हैलोजिनेशन होगा। हैलोजिनेशन में देखो मैकेनिज्म कैसे होता है इसका, ये देखो ये मैकेनिज्म है। ठीक है, सो वी आर यूजिंग C6H5C डबल बॉन्ड O CH3। CH3 का जो पहला H प्लस डिप्रोटोनेट होगा वो बेस की वजह से होगा, जो हम लोग NaOH यूज कर रहे हैं इसमें वो। तो यहाँ से OH माइनस H प्लस निकाल करके लेके जाएगा और यहाँ पे CH2 माइनस बन जाएगा। ये देखो CH2 माइनस, दिस CH2 माइनस कैन अट्रैक्ट हैलोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, जिस तरीके से एल्कीन में Br2 का एडिशन हो रहा था तो उसमें भी वही होता था कि ब्रोमीन Br2 इज इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ब्रोमीन को डोनेट कर दिया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है, किसी पे जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोलैरिटी जनरेट होगी इन X2 और इनमें से एक X आकर के लग जाएगा। फिर से सेकेंड स्टेप वही, ये जो प्रोडक्ट बना था हमारे स्टेप 1 में, ये सेकेंड स्टेप में एज अ रिएक्टेंट यूज होगा और फिर से दोबारा एक और X लग जाएगा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड स्टेप में भी वही होगा, 3 X लग जाएंगे, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखो स्टेप 3 में ये बन गया, स्टेप 3 ये बन गया। ठीक है, अब स्टेप 3 होने के बाद OH माइनस अगर हम लेते हैं और हमने लिया भी है NaOH, तो OH माइनस के प्रेजेंस में ये फिर रिएक्शन और फर्दर शो करेगा। OH माइनस का अटैक होगा पहले कार्बोनिल कार्बन पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये हो गया, फिर ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज अगर ड्रॉप करते हैं तो CH3 माइनस निकल जाएगा और फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देन विल गेट C6H5COH और फिर
CHX3 विच इज नोन एज हैलोफॉर्म। ठीक है, तो CHBr3 का कलर आपने देखा अभी, राइट? सॉरी, CHBr3 का कलर आपने देखा कि रेड कलर का होता है, राइट? और CHI3 का कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जज कर सकते हैं कि क्या लिया है। जो लेंगे बेसिकली जो लेंगे, मान लो कि I2 और NaOH ले लिया, ठीक है, और हमें येलो कलर मिल गया, तो देन वी वुड नो कि वी हैव अ टर्मिनल पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है और उसके बगल वाले कार्बन में OH लगा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही दिखाया हुआ है, जैसे ROH लिया हम लोगों ने और यहाँ CH3 है। NaOI भी लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज I2 या X2 जो है वो रिएक्ट करता है NaOH के साथ and it forms NaOX. So simply by writing NaOI, it means that I2 and NaOH is being used. तो पहले तो ये ऑक्सीडाइज हुआ अल्कोहल से कीटोन में, कीटोन से ऑक्सीडाइज होने के बाद फिर फर्दर ये CI3 बनाएगा और CI3 बनाने के बाद फिर से OH माइनस का अगर अटैक कराएंगे तो RCO माइनस बनाएगा और CHI3 एक येलो प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, तो इसका एक बार मैकेनिज्म देख लो आप ध्यान से क्या चल रहा है इसमें। देख लिया मैकेनिज्म। अब इसी में रहते हुए मैं एक और चीज डिस्कस करते हैं। चलो, अगर मैं पूछूं कि रेट का ऑर्डर क्या है ऑफ स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 का। ठीक है, देखो, द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ सिमिलर कंडीशन। ठीक है, हर एक स्टेप में I2 और NaOH का यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ B माइनस का मतलब है कि OH माइनस हम लोगों ने लिया है, राइट? तो अगर मैं स्टेप 1 का रेट देखूं, स्टेप 2 का रेट देखूं और स्टेप 3 का रेट देखूं, तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा होगा? और स्टेप्स में भी कंपेयर अगर करना है तो इतना ही देखो। बस ये वाला पार्ट है। स्टेप 2, अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है सूर्य स्टेप 2 होना चाहिए सबसे फास्ट? नहीं, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मैं रेट का ऑर्डर देखूं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का, तो कौन सा सबसे ज्यादा फास्ट होगा? और आपको ये रेड रेड में जो कवर्ड एरिया है उसको देखना है, उन स्पीसीज को देख करके बताना है। तो लेकिन फिर स्टेप 3 सबसे फास्ट क्यों हो रहा है? रीजन? ठीक है, और अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है। सो जो जो भी आपका एरिया है, मैं आपको थॉट प्रोसेस बता दूं कैसे सोच रहे हैं। आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप पहले एक बार सोच के देखो आंसर। ठीक है, चलो वो बात तो ठीक है। तो जो भी हमारे पास रेड रीजन में कवर्ड है वो कैसा रिएक्शन है, वो किस टाइप का रिएक्शन है, किन के बीच में रिएक्शन हो रहा है जो कवर्ड एरिया है वो? अच्छा चलो ये बता दो क्या हो रहा है सभी स्टेप में। स्टेप 1 में इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, और स्टेप 3 में इस रिएक्शन में क्या हो रहा है?
क्या सब में एक ही टाइप का रिएक्शन हो रहा है? You should mind that I am talking about the type of the reaction. I am not talking about the species involved. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताओ कि स्टेप 1 में इस जगह क्या हुआ है? स्टेप 1 में ये इस स्टेप में क्या हुआ है? जो ब्लैक रीजन में है. बोलो, दिख रहा है तो? जो क्लियरली दिख रहा है क्या हो रहा है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन में एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है, ओके. तो अब अगर ये एसिड बेस रिएक्शन है तो चलो मुझे एक चीज ये बताओ कि ये हाइड्रोजन सेकेंड स्टेप का हाइड्रोजन और थर्ड स्टेप का हाइड्रोजन, इनमें अगर हम हाइड्रोजन का एसिडिटी देखेंगे तो हाइड्रोजन का एसिडिटी कैसे कंपेयर करेंगे? कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? इसका हटा करके मैं नीचे एक H बना देता हूँ और ये, ठीक है. अगर मैं बोलूं कि दिस इज 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, इनकी एसिडिटी के बारे में बताओ. सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? कौन सा हाइड्रोजन? रीजन? रीजन? हाँ ठीक, वही मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या चल रहा है. ये जीओसी का क्वेश्चन है ये. बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? कौन सा नंबर वाला? बिल्कुल. मतलब बात ये है कि जो आपका ये सी नेगेटिव है, फर्स्ट वाला स्टेप का जो सी नेगेटिव है, ये अनायन और ये अनायन, सेकेंड वाले स्टेप का अनायन, इन दोनों अनायन में जो सेकेंड वाला अनायन है वो ज्यादा स्टेबल है सी पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है. तो ये हैलोजन माइनस आई शो करेगा, तो ये पे यहाँ पे जो सी नेगेटिव बना है वो स्टेबलाइज होगा. ठीक है, तो ये जो एरो दिखाया ना एक स्मॉल सा रेड कलर का, वो यही दिखा रहे हैं कि हैलोजन लगने की वजह से माइनस आई लगेगा तो इसकी वजह से सी माइनस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो 1 और 2 में अगर आप देखोगे तो 1 और 2 में सेकेंड वाला अनायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ से रेजोनेंस भी हो रहा है और यहाँ पे माइनस आई भी लग रहा है और फर्स्ट वाले में कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस, since we have already came to the point कि first step is the acid base reaction, so that means कि step 1, step 2 और step 3 में अगर compare करें तो जो rate का order होगा वो होगा step 3 will be greater than step 2 will be greater than step 1. ठीक है. अभी अगर किसी को डाउट है तो बताओ.
नहीं, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे एसिडिटी इंक्रीजेस बाय इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हैलोजन एटम्स। जितने हैलोजन एटम्स लगेंगे उतना ज्यादा एसिडिक नेचर बढ़ेगा हाइड्रोजन का, जो उसी कार्बन पे लगे हैं, ठीक है। सो मल्टी हैलोजनेशन ऑकर बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हैलोजन मेक्स द रिमेनिंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन द मिथाइल कार्बन मोर एसिडिक। इस अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस अल्फा हाइड्रोजन। सो कंडीशन क्या है इसमें, X2 जैसे मैंने बताया, X2 और NaOH अगर रिएक्शन शो करेगा तो इसके बाद NaOX बनता है और NaX और H2O बनता है। NaOX इज नोन एज हाइपोहैलाइड। अगर आपको सिमिलरली NaOI दिया है या NaOBr दिया है तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि हम लोग X2 और NaOH यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 सॉल्व करके बताओ मुझे 14 का ए क्या आना चाहिए। एक बार आप प्रोडक्ट देख लो कि इसमें क्या प्रोडक्ट आ रहा है मैकेनिज्म में, ठीक है। CH3 लगने के बाद, CH3 लगने के बाद प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, है कि नहीं? ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस फर्स्ट वाले में क्या बनना चाहिए, CH2I विल अटैच, ठीक है। फिर CH2I के बाद फिर से एक और आयोडीन लग जाएगा, दे मान लिया, नहीं, चलो फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको तो पता चल ही जाएगा क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में जो CH3 लगा है वो CH3 आपका CHI3 बन जाएगा, और CHI3 बनने के बाद OH माइनस का अटैक होगा और ये OH C डबल बॉन्ड O और H लग जाएगा, ठीक है। तो जिधर CH3 लगा था, देखो जैसे इस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, इसमें जहाँ पे CH3 लगा था वहां पे COH लग जा रहा है ना, C6H5 C डबल बॉन्ड O और CH3 की जगह OH लग गया, राइट। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी वही होना चाहिए कि CH3 जहाँ लगा था वहाँ OH आ गया। सिमिलरली बी में देखो, बी में क्या होना चाहिए,